हम लोग अपना नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग कुछ पार्ट्स 11th का भी पढ़े हैं, कुछ पार्ट्स 12th का भी पढ़े हैं, तो इसी तरह से कुछ बेसिक कंसेप्ट हम आपको आज देने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। अब ये डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले ये हम लोग जान लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन समझने के लिए हम लोग को एक पॉइंट जानना है। आप डिफरेंट वर्ड जानते हैं, इसी डिफरेंट वर्ड से बनता है डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है ये समझिए। तो डिफरेंट वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है, अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो आप बताइए कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी सेंटेंस जो दिया गया है, कोई भी फंक्शन जो हमारा दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि जब अलग अलग करेंगे तो पहले के रेस्पेक्ट में क्या होगा, छोटा होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पेन है, हम इसका क्या करते हैं कि ये कवर हटा देते हैं, थोड़ा छोटा दिखेगा, इसको यहाँ से तोड़ देंगे और छोटा हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग है कि फंक्शन छोटा होते होते एक ऐसा स्टेज आएगा जो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा ना, उसका कहीं कोई यूज हम लोगों को नहीं रहेगा। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का जो प्रोसेस है, यानी कि छोटा करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स से। अब ये डी बाई डी एक्स लिखने का मीनिंग होता है कि डी बाई डी एक्स यानी कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये फंक्शन एक्स का रहेगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय, डिफरेंशिएट है तो इसको डी से डिनोट करते हैं, विथ है इसको डब्लू से डिनोट करते हैं, रेस्पेक्ट है इसको आर से डिनोट करते हैं, टू है तो इसको टी से डिनोट करते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उस फंक्शन को लिखना है। तो हमने यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इसलिए एक्स लिखे हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको दिया जाए कि टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ बटा में क्या लिखेंगे, डी टी यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। हो सकता है जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाता है, हम लोग को वेलोसिटी मिल जाता है। फिर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कभी कभी टाइम के रेस्पेक्ट में रहेगा, कभी कोई फंक्शन एक्स वाई जेड में है तो एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए रहेगा। तो जिस टाइप का फंक्शन रहेगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा बेसिक टर्म है डिफरेंशिएशन का। डिफिनीशन आप समझ लिए कि फंक्शन को छोटा करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। नोटेशन इसको हम लोग देते हैं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, डी बाई डी जेड, इस तरह से डिनोट करते हैं। फंक्शन अगर एक्स का है तो डी बाई डी एक्स, टी का है तो डी बाई डी टी, जेड का है तो डी बाई डी जेड, इस तरह से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते चलेंगे। यही हमारा टर्म है। इसमें कुछ बेसिक फार्मूला हम लोगों को जानना होता है। बेसिक फार्मूला सबसे आप क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन का तो नोटेशन देते हैं डी बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा एक्स टू द पावर एन। देखिए यहाँ इसमें रूल को समझिए कि यहाँ फंक्शन की क्या है, एक्स है, डिफरेंशिएट भी एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। पावर क्या है तो एन है, एन क्या होता है तो एन रियल नंबर होता है। एन का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। कहने का मीनिंग है कि ये रियल नंबर होगा। रियल नंबर है तो डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अभी आपने कहा कि फंक्शन को छोटा करने का प्रोसेस, तो अगर x टू द पावर 4 है तो उससे जस्ट छोटा क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 हो जाएगा। तो इसी तरह सब 3 हो जाएगा तो उसको किस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे, तो यहाँ देखिए जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और पावर वाले में से क्या करते हैं, 1 माइनस करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है इसलिए n माइनस 1 हो जाएगा। दूसरी बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर यही पावर मल्टीप्लाई में आके फिर से डिफरेंशिएट होगा। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है, इसी के आधार पर हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ रहे कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स है।
अब बताइए कि यहाँ तो पावर नहीं दिया गया है, तो हम लोग रूट्स एंड सर्ट्स पढ़े थे, तो उसमें क्या है कि जैसे स्क्वायर रूट है तो रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा, क्यूब रूट रहता तो रूट हटाने पर पावर 1/3 हो जाता। इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते थे। तो यहाँ आप देखिए ये d/dx है और x टू द पावर हो गया 1/2, तो d/dx है, x टू द पावर 1/2 है, पावर आप देख रहे हैं n के जगह कितना है 1/2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म आ गया 1/2, एक्स टू द पावर आप देखिए 1/2 से 1 को माइनस कीजिए, तो 1/2 से 1 को जब माइनस कीजिएगा तो पावर आ जाएगा कितना -1/2। तो यहाँ आप बताइए कि -1/2 को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पावर माइनस है तो फंक्शन कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा 1/2 और x टू द पावर हो गया 1/2। और आप बताइए कि x टू द पावर 1/2 किसको लिखे हैं, तो रूट अंडर x को। यहाँ पर फिर से आप लिख दीजिए 1/2 रूट अंडर x। तो जहाँ भी रूट का डिफरेंशिएशन रहेगा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 रूट x। हो सकता है x के जगह 5 रहे, 5x रहे, 10x रहे, 3x रहे, कुछ भी रहे, तो जिस टाइप का फंक्शन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप देखिए कि इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ रूट वाले को डिफरेंशिएट किए। अब क्या है कि ये तो वेरिएबल रहने पर ऐसा कर सकते हैं, कभी कभी आपको दे दिया जाएगा कि कोई कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट टर्म को जब डिफरेंशिएट करना है तो किस तरह से करेंगे ना, तो आप इसको पहले नोट कीजिए तब फिर हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला देखिए कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट आप जानते हैं, कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि जो काउंटिंग नंबर है या कोई रियल नंबर है, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब आ सकता है। तो कांस्टेंट कोई भी अगर दिया गया है, फॉर्मूला तो हम लोग अभी पढ़े हैं क्या कि d/dx ऑफ x टू द पावर n, यही बेसिक फार्मूला था। वेरिएबल के लिए पढ़े थे, बट यहाँ पर कहा गया है कांस्टेंट। तो सबसे पहला वर्क है कि उस कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल में कन्वर्ट करना। अगर कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, नहीं होगा तो फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। आप देखिए तो कांस्टेंट है, हम लोग चाहे तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 तो लिख सकते हैं। अब बताइए कि 1 जब लिख रहे हैं तो 1 कांस्टेंट हो गया। अब 1 को बदलना है किस फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो उस वेरिएबल का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर अब 1 दिया हुआ है, इसको x टू द पावर हम लोग करें तो 0 कर सकते हैं। आप कहिएगा कि t का पावर 0 भी कर सकते हैं, z टू द पावर 0 भी करेंगे तब भी 1 आएगा, तो फिर हम x ही क्यों करें ना। तो आप देखिए फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो आप फार्मूला पर है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसी टाइप का फंक्शन दिखना चाहिए। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा क्या, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा कि जिस फंक्शन पर पावर है उसी से डिवाइड अगर है तब। आप बताइए कि यहाँ t लिख देंगे और डिवाइड किया गया है x से, तो क्या डिफरेंशिएट होगा, नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ 1 के जगह x टू द पावर 0 लिख रहे हैं कि दोनों सेम फंक्शन दिखाई देगा, और सेम फंक्शन दिखाई देगा तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पर n के जगह क्या है 0, x टू द पावर 0 माइनस 1, और 0 इंटू समथिंग, 0 से किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई कीजिएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप समझ रहे हैं। अब क्या करना है कि जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हम लोग समझ लिए, अब कोई नंबर आपको दे दिया जाए। नंबर देने का मतलब है जैसे मान लीजिए हो सकता है कि डिफरेंशिएशन, और पहले हम लोग इसको देख लेते हैं प्लस माइनस v प्लस माइनस w। अब देखिए कि 2-3 फंक्शन यदि प्लस या माइनस के फॉर्म में हो तब हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहला वर्क है कि सभी फंक्शन को अलग अलग कर लेना है, du/dx प्लस या माइनस जो भी रहेगा dv/dx, फिर प्लस या माइनस जो रहेगा dw/dx।
इस तरह से हम लोग 3 पार्ट में इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा टर्म बदल के चला गया। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं आपको कि इफ़ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, आपसे कहा गया है कि फाइंड dy बाई dx, यानी कि y को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो अब बताइए कि y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो आप फंक्शन में तो पहले ही आप देख चुके हैं x के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 4 फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ 3 स्टेप में दिया गया था, तो हमने तीनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ पर 4 स्टेप में है, चारों को अलग अलग करेंगे। तो आप इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया है dy बाई dx, ये भी dy dx हो गया है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अब क्या करना है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा था सबको अलग अलग करना है, तो अलग अलग कर दीजिए। डी एक्स क्यू बाई डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वन बाई डी एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो सब फंक्शन आप क्या देख रहे हैं, अलग अलग हो चुका है। अब अलग अलग हो गया है तो सबसे बेसिक फॉर्मूला आप ये जान रहे हैं कि डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स अगर रहेगा तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर n के जगह क्या है, 3 है, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल होके 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यही हमारा आंसर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लोग समझ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक टर्म यही था। अब इसी के आधार पर हम लोग फिर आगे टर्म में देखेंगे कि प्लस या माइनस के फॉर्म में रहेगा तो किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। अब देखते हैं कि कभी कभी अलजेब्राइक फंक्शन तो रहेगा ही, हो सकता है कि लॉगरिथमिक रहे, हो सकता है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रहे, हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल रहे। फंक्शन बहुत सारे टाइप का होता है, किसी भी फंक्शन में आ सकता है। तो डिफरेंशिएशन में पहले आपको क्या करना है, कुछ बेसिक्स फार्मूला आपको याद रखना है। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल का फार्मूला क्या होता है, लॉगरिथमिक का क्या होता है। तो ये जब याद रहेगा तो प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ना। तो आप इसको ज़रा नोट कर लीजिए, हम फिर उस फार्मूला को भी लिखवा देते हैं और तब चलते हैं कि जब दो अलग अलग फंक्शन रहेगा तो किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे, डिवीजन में रहेगा तो क्या करेंगे, हम सब टाइप से आपको एग्जाम्पल देकर बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए अभी तो 4 फार्मूला हम लोग देखे हैं, हो सकता है अब 5वां देखिए, आपको लिखा हुआ रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। आपको लिखा हुआ रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल e टू द पावर एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं e टू द पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ लिखा रहता है a टू द पावर x, तो लिखते हैं a टू द पावर x इंटू लॉग a। अब देखिए कि यहाँ भी लॉग e लिखते हैं, बट लॉग e का वैल्यू होता है 1, इसलिए e टू द पावर x इंटू 1 करेंगे तो सेम फंक्शन रह जाएगा, तो हमने यहीं पर छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपका टर्म रहे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है, तो दोनों फंक्शन एक्स एंगल और एक्स सेम दिख रहा है, साइन कन्वर्ट करता है कॉस में। अगर रहेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स। अगर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है टेन एक्स का, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है सेक एक्स का, तो ये हो जाता है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है ये माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और ये ट्रिगोनोमेट्रिकल का एक और होता है
आप देखिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, तो tan का तो हम लोग पहले लिख चुके हैं, यहाँ पर एक ये बच रहा है cot x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x है, तो ये फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो पहले हम लोग इतना से देखते हैं, फिर इन्वर्स में चलेंगे तो 6 फार्मूला अलग से इन्वर्स के लिए आएगा। डिफरेंशिएशन में जितना है सारा बेसिक्स फार्मूला जो है ये सब पहले आपको याद कर लेना है। अब क्या होगा कि आगे चैप्टर बाय चैप्टर जैसे पैटर्न बदलेगा, अभी हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद आपको चेन रूल दे दिया जाए। चेन रूल कहने का मतलब कि मोर देन वन फंक्शन अगर कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, एक से ज़्यादा फंक्शन अगर क्या है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कहने का मतलब है कि यहाँ फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं log x का, क्वेश्चन दे देगा log 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो अब यहाँ पर x था, वहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है, तो फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं चेन रूल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले बेसिक आप समझ लीजिए, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये 13 तक आप देख रहे हैं। तो अब इसमें से अगर मान लीजिए कि आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इफ y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस दिया हुआ है tan x, और तब आपसे कहा गया है कि फाइंड dy बाई dx, आप y को डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में ना। तो आप देखिए प्रोसेस में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप यहाँ लिख रहे हैं कि सिंस y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस हो गया साइन एक्स प्लस हो गया tan x, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। ये dy बाई dx हो गया है, यहाँ पर सबको अलग अलग करना है, dx स्क्वायर बाई dx माइनस है d साइन एक्स बाई dx प्लस दिया हुआ है d tan x बाई dx, ऐसा लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x और tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x। सबका वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, बस यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो जिस फॉर्म में दिया रहेगा, अभी हम लोग देख रहे हैं सबके लिए प्लस माइनस का फॉर्म देख रहे हैं, मतलब दो फंक्शन एडिशन में हो सब्ट्रैक्शन में हो तो किस तरह से डिफरेंशिएट कीजिएगा, बिल्कुल बेसिक टर्म्स है। ये 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे इसमें देखते हैं, जब हमारा कम्प्लेक्स फॉर्म में जैसे u इंटू भी 2 टर्म प्रोडक्ट में रहे, 2-3 टर्म डिवीजन में रहे, तब किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर इरेज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर टर्म दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी, अब देखिए कि u इंटू भी का डिफरेंशिएशन अगर आपको दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी, तो दो टर्म जब भी प्रोडक्ट में रहेगा तो किसी एक को पहला को भी u मान सकते हैं, दूसरा को भी u मान सकते हैं। प्रोडक्ट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है इसमें कि किसको u मानना है किसको भी मानना है, किसी एक को u मान लीजिए किसी एक को भी मान लीजिए। तो यहाँ पर u को छोड़ दीजिए और v को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर v को छोड़ दीजिए u को डिफरेंशिएट कीजिए, ऐसा रूल होता है। यही आपको याद रखना है और इसी का यूज करके अभी हम आपको एग्जाम्पल बतलाने जा रहे हैं, उसको ज़रा आप समझिए। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लिख रहे हैं साइन एक्स, और आपसे कहा गया है कि फाइंड dy बाई dx, यानी कि आप y को डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में ना। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, फंक्शन किसका है तो x का है, फंक्शन x का है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है वही फंक्शन डिनोमिनेटर में आता है। अब यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन dx, तो यहाँ भी लिखेंगे d अपॉन dx, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू हो गया है साइन एक्स। अब देखिए यहाँ u के जगह पर है एक्स स्क्वायर और v के जगह पर है साइन एक्स, है ना, दोनों अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है। तो अब u को छोड़कर v को डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर को छोड़कर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है ना।
तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए। अब ये लिखिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स। फिर आप क्या कीजिए कि साइन एक्स को छोड़ दीजिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ऐसा आप कर सकते हैं। अब जरा देखिए तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अभी जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं उसमें क्या देखे हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो ये साइन एक्स है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। ये जो फॉर्मूला एक्स टू द पावर n का था वही ना यहाँ पर अप्लाई होगा। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और प्लस हो गया साइन एक्स इंटू 2x। यही हमारा आंसर हो गया। हम लोग चाहे तो इसमें से x कॉमन ले सकते हैं या इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। d बाई डी एक्स जहाँ समाप्त हो गया आंसर हमारा कंप्लीट है, वहाँ भी छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन क्लियर है। अब क्या है कि छोटा कैलकुलेशन रहता है तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बट यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं है, आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आंसर मिलाना तो जिस प्रोसेस में रहेगा इसमें छोड़ा हुआ है, हो सकता है कॉमन लेना पड़े, किसी भी स्टेप में आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू इंटू वी का फंक्शन आप समझ रहे हैं। कभी कभी क्या रहेगा कि दोनों ट्रिगोनोमेट्रिकल रहेगा, हो सकता है कि एक लॉगरिथमिक रहे एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रहे, हो सकता है कि एक एक्सपोनेंशियल रहे, दो से ज़्यादा फंक्शन भी रह सकता है। तो जितना भी फंक्शन रहेगा प्रोडक्ट में हम लोग यही दो फंक्शन था तो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। हो सकता है आप यहाँ देखिए कि अगर मान लीजिए कि तीन फंक्शन रहे कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी इंटू डब्लू, तीन टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्लू, मतलब पहला टर्म को डिफरेंशिएट किए, दो टर्म को छोड़ दिए। फिर क्या कर रहे हैं, u को छोड़कर v को डिफरेंशिएट किए, तीसरा टर्म w को छोड़ दिए। मतलब एक बार में एक डिफरेंशिएट हो गया, बाकी जितना भी फंक्शन है, दो फंक्शन रहे, तीन रहे, चार रहे, सबको छोड़ते चलना है बारी बारी से एक एक करके सीरियल में। पहले बार u को डिफरेंशिएट किए, दूसरी बार v को कीजिए, तीसरी बार w को कीजिए, और भी कोई स्टेप है तो फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं u है, v को छोड़ दिए और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है। तो फंक्शन जितना रहे उस पर डिपेंड करता है कि दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, चार फंक्शन है, उस पर हम लोग इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इरेज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब डिवीजन के फॉर्म में रहेगा तब क्या करना है। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए। अब देखिए कि जब डिवीजन के फॉर्म में रहेगा u बाई वी का डिफरेंशिएशन, तब यहाँ पर क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर v था तो हमने यहाँ पर क्या किया, v का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखते हैं डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, बारी बारी से एक एक करके। अब देखिए कि प्रोडक्ट वाले में क्या था कि बीच में प्लस का साइन था, तो किसी को पहले किसी को बाद में आप लिख सकते थे, बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि u बाई वी है तो यहाँ ध्यान रखना है कि डी वी बाई डी एक्स वाला टर्म क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो निगेटिव होगा। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा कि चलिए कोई भी पहले यूज कर लेते हैं तो पता चलेगा कि वहाँ पर गलत हो गया है, प्रोडक्ट का रूल अलग था, डिवीजन का रूल अलग है। ऐसा नहीं कि आप दोनों में वही रूल अप्लाई कर दीजिए, कहिएगा कि प्लस में अलग अलग कर दिए थे, माइनस में सबको अलग अलग कर दिए, जो प्रोडक्ट भी जो किए हैं सेम वही हम लोग डिवीजन में कर देते हैं, वहाँ गलत हो जाएगा ना। चलिए देखिए अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताते हैं, फिर आप उसको सॉल्व करके देखिएगा, जो कन्फ्यूजन लगेगा फिर आप हमसे पूछिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे देते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, आपसे कहा गया है फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx जो कहा गया है निकालने के लिए, इसका मीनिंग क्या होता है कि y को डिफरेंशिएट कीजिए किसके रेस्पेक्ट में,
एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स, यहाँ पर भी लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स, और ये हो गया है log x बाई एक्स। अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख रहे हैं x v का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए x इंटू, देखिए प्रोसेस जो डिनोमिनेटर में था उसी से मल्टीप्लाई किए, यहाँ डिनोमिनेटर में x है तो x से मल्टीप्लाई, और फिर लिख रहे हैं डी लॉग x बाई डी एक्स माइनस लॉग x इंटू हो गया है डी एक्स बाई डी एक्स। अब लिख सकते हैं यहाँ पर x इंटू लॉग x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 1 बाई एक्स हो गया है, माइनस लॉग x इंटू हो गया डी एक्स बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये x और x तो कैंसिल हो गया है, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से अभी आप देखें बेसिक डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएशन कहते किसको है डिस्कस किए, डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूलाज क्या होता है ये हम लोग देखें। डिफरेंशिएशन में किस तरह से दो फंक्शन अगर प्लस या माइनस में दिया गया है तो डिफरेंशिएट करते हैं, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिया गया है तो किसको यू मानना है किसको भी मानना है। तो यहाँ आप लोग देख चुके हैं कि किसी एक को यू मानिए, किसी एक को भी, और तब उसको सॉल्व कर दीजिए। डिवीजन में भी देखिए कि u बाई वी का फॉर्म, u बाई वी, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इस पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि आपको होमवर्क में 10-12 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा, जो नहीं सॉल्व होगा फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको भेज सकते हैं 9386895264, या आप हमारा ये जो वीडियो हम लोग डालते हैं यूट्यूब पर, तो आप इस पर भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना। कमेंट करने के लिए तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तब आप पर नोटिफिकेशन जाते रहेगा जब भी वीडियो अपलोड होता है तो। ठीक है, या आप चाहे तो डायरेक्ट हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, VC सर मैथ्स करके, और इस पर हमसे चैटिंग बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी डाउट होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको 3 ऑप्शन दिया, अब जो आपको सुटेबल लगे उसका यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करके देखिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि फाइंड dy बाई डी एक्स, वाई को डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में। पहला y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस 5, दूसरा हो सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, तीसरा है y इक्वल टू लिख देते हैं ये साइन एक्स बाई एक्स, हो सकता है यहाँ पर रहेगा cos x बाई एक्स स्क्वायर, हो सकता है ये आपका रहेगा tan x बाई एक्स, y इक्वल टू है x इंटू साइन एक्स है, y इक्वल टू हो गया x इंटू ई टू द पावर एक्स है, y इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, और लास्ट है y इक्वल टू लॉग एक्स बाई ई टू द पावर एक्स। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर आपको लगेगा इसमें से कि हाँ कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप हमसे अगले क्लास में उसको पूछेंगे, या आप हमारे नंबर पर जो हमने ऑप्शन दिया 3 उसमें आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।